अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधायक अनीता बघेल के प्रयासों से चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम के सामने लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम नर्सिंग स्कूल का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि अजमेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास कर किया। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने शिला पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक अनीता बघेल ने कहा कि लंबे समय से अजमेर दक्षिण में नर्सिंग स्कूल की आवश्यकता महसूस हो रही थी और यह घोषणा सरकार की ओर से बजट में की गई थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इससे प्रदेश भर के मेडिकल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस संस्थान के शुरू होने से अजमेर दक्षिण की सीएससी और सैटेलाइट चिकित्सालय में 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। देखिए, ये सौगात तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2024 के बजट में दे दी थी, लेकिन लाल फीताशाही कई बार काम को अटकाने का काम करती है। पर हमने भी दृढ़ संकल्प किया था कि अजमेर जिले को ये सौगात यदि घोषणा हुई है बजट की तो इसको पूरा होना ही चाहिए। और इस नाते से अजमेर जिले में एक अतिरिक्त नर्सिंग स्कूल अजमेर दक्षिण में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास बिल्डिंग का आज हमने किया है। इस स्कूल के आने से 2 सीधे फायदे होंगे। एक तो जो सीएससी चंद्रवरदाई नगर है, वहाँ 24 आवर नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हो पाएगा और उसके साथ साथ ही जो सैटेलाइट हॉस्पिटल जिसको हमने कोविड में देखा है कि जब जेएलएन पूरी तरह से कोविड के लिए डेडिकेटेड हो गया था, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल ही आम रोगियों के लिए एक उपचार का माध्यम बना था। तो ऐसी स्थिति में हमने जब जाना कि यदि सैटेलाइट हॉस्पिटल को और स्ट्रेंथ किया जाए तो शायद एक जिला अस्पताल जो वो है वो पूरी तरह से अजमेर जिले के लोगों के लिए और महती तरीके से कारगर साबित हो सकता है। तो सैटेलाइट हॉस्पिटल 24 आवर चले, सीएससी चंद्रवरदाई नगर 24 आवर चले और इसके साथ साथ अजमेर को एक अतिरिक्त नर्सिंग स्कूल है ना मिले। सरकारी नर्सिंग स्कूल मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और बच्चों को बहुत कम सीटें होती हैं, 60 सीटें ही होती हैं और आवेदन करने वाले हजारों की संख्या में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नया स्कूल अजमेर को मिला है। इसके लिए मैं अजमेर के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि यहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो निश्चित रूप से सेवा भावना से काम करते हुए अपने जीवन को संवारने का कार्य करें। सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि नर्सिंग स्कूल में एक समय में 180 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, जिससे प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती मिलेगी। यहाँ नर्सिंग स्कूल का एक शिलान्यास हुआ है। ये अजमेर दक्षिण के लिए तो मैं कहूँ जनता के लिए बहुत लाभ का काम तो ही है और परंतु पूरे प्रदेश के लिए यहाँ बच्चे आकर पढ़ेंगे और मेडिकल यानी उसकी शिक्षा प्राप्त करके और वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नर्सिंग यहाँ स्कूल ये है सबके लिए उपयोगी होगी। और हमारी अजमेर दक्षिण की विधायक बहन अनीता जी ने संघर्ष करके और यहाँ ये स्कूल लेके आई है। आज इसका शिलान्यास हुआ है। तूफान आ गया, बारिश आ गई, फिर भी कार्यकर्ताओं ने और सभी नर्सिंग कर्मियों, मेडिकल के सभी अधिकारी और सबने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती दी है। मैं तो कहना चाहूँगा बहन जी जो संघर्षशील है और जिस काम के पीछे पड़ जाती है उस काम को करके ही छोड़ती है। और यहाँ बहुत मुश्किल काम था यह इस स्कूल का आना, परंतु इन्होंने संघर्ष करके और आज यहाँ लेके भी आए और आज इसका शिलान्यास हुआ है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। इस भवन का निर्माण जो जीएनएम नर्सिंग स्कूल बनने जा रहा है 7 करोड़ की लागत से बनेगा। माननीय भजनलाल शर्मा जी जो सीएम बजट घोषणा में की है उसकी क्रियान्विति ये हमारा शुरुआत है। इसमें हमारे जो बच्चे नर्सिंग स्कूल के स्टूडेंट लेंगे डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 3 साल का एक कोर्स होता है। इसका कोर्स का पूरा हमारे एक
कॉलेज पहले से ही हमारे हॉस्पिटल में रन कर रहा है। ये सेकंड स्कूल है जो कि हमारे अजमेर जिले को मिला है। एक जीएनएम नर्सिंग स्कूल केकड़ी विभाग में भी है। हमारे इससे राज्य सरकार के जो हमारे योजना है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे जो राजस्थान के बच्चे हैं वो नर्सिंग कर पाएंगे और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।